मकर संक्रांति हमारे देश का काफी इम्पोर्टेंट त्योहार है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, आसपास के कुछ देशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके सेलिब्रेशन का बेस पौराणिक और साइंटिफिक दोनों ही है। हेलो व्यूअर्स, आई एम विजया एंड वेलकम टू माय चैनल विजयास क्रिएशन आर्ट एंड म्यूजिक। और आज हम जानेंगे मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ रोचक बातें। और ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए है एक इंस्टेंट और क्विक स्वीट की रेसिपी। तो आइए इस वीडियो का श्री गणेश करें। मकर संक्रांति के दिन सूरज मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। उत्तरायण से पहले सूरज दक्षिण की ओर बढ़ता है, जिससे ठंड बढ़ जाती है। पर जब सूरज उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है तो ठंड कम होने लगती है और धीरे धीरे गर्मी शुरू हो जाती है। और ये हर साल 14 जनवरी से शुरू हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति या उत्तरायण 14 जनवरी को या उसके आसपास मनाया जाता है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हर जगह त्योहार का मनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, पर सबका मेन कॉन्सेप्ट सेम है, यानी ये फेस्टिवल हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करता है। इस दिन नए चावल को यूज करके तमिलनाडु में अगर पोंगल बनता है तो उत्तर प्रदेश में बनती है खिचड़ी। और हाँ, तिल और गुड़ को यूज करके बनती है अलग अलग तरीके की मजेदार मिठाइयाँ, जैसे लड्डू, चिक्की, गजक और रेवड़ी। सर्दियों में जो हमारी बॉडी का मॉइस्चर लॉस हुआ है वो मेंटेन होता है तिल खाने से, और गुड़ खाने से मिलती है हमें एनर्जी। इसलिए इसे आज के दिन बनाते हैं, खाते हैं और लोगों को दान भी देते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, आइए देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इसे शिशिर संक्रांत कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे माघी साजी के नाम से मनाते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक दिन पहले यह लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इसमें एक साथ मिलकर लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। इस दिन सूरज की पूजा की जाती है और दाल चावल की खिचड़ी खाई और दान में दी जाती है। असम में इसे भोगली बिहू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान और गुजरात में इसे उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पतंग उत्सव इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है। वेस्ट बंगाल में इसे पौष संक्रांत के नाम से मनाते हैं। हुगली नदी पर गंगा सागर का आयोजन इसकी विशेषता है। मध्य प्रदेश में इसे संक्रांति कहते हैं और इस दिन जगह जगह मेलों का आयोजन होता है। महाराष्ट्र और गोवा में इसे मकर संक्रांति नाम से ही मनाते हैं। इस दिन तिल गुड़ खाते और दूसरों को भी खिलाते हैं। एक दूसरे को गिफ्ट देकर इस दिन शुभकामनाएं देते हैं। कर्नाटका में इसे मकर संक्रमण कहते हैं। तमिलनाडु में किसानों के प्रमुख त्योहार पोंगल के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में संक्रांति नाम से ही 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। और केरला में ये मकर विलक्कू नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के अलावा ये बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार में भी अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ बातें। और अब बारी है उस इंस्टेंट रेसिपी की जो झटपट बनके तैयार भी हो जाती है और जिसमें लगने वाले हैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट, यानी तिल और गुड़। तिल के बिना तो मकर संक्रांति हम मना ही नहीं सकते। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 कप तिल और आधा कप गुड़। मैं इस रेशो की डबल क्वांटिटी में ये रेसिपी बनाने वाली हूँ, यानी मैं लूंगी 2 कप सफेद तिल और 1 कप गुड़। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा लें। तो मैंने यहाँ 2 कप सफेद तिल कढ़ाई में ले लिया है और इसे मैं रोस्ट करूंगी मीडियम फ्लेम पर। पूरी रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही स्टेप है। ये तिल बहुत ही लाइट होते हैं, इसलिए अगर हमने आंच जरा भी तेज की तो ये बहुत जल्दी जलने लगेंगे। इसका असली टेस्ट लाने के लिए हमें इसे धीमी आंच पर ही रोस्ट करना होगा। इस रेसिपी की सबसे खास बात ये है कि इसमें हमें चाशनी नहीं बनानी पड़ती। चाशनी बनाने में अक्सर लोगों को टेंशन होती है, क्योंकि थोड़ी भी कंसिस्टेंसी आगे पीछे हुई तो आपकी स्वीट थोड़ी बिगड़ जाती है। पर यहाँ चाशनी की कोई टेंशन नहीं है। ये तिल रोस्ट हो चुके हैं। इसे टेस्ट करने के लिए आप देखेंगे अपने फिंगर्स के बीच में अगर थोड़ा भी प्रेस करेंगे
तो ये अपने आप क्रश हो जाएंगे। इसका मतलब ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब फ्लेम ऑफ करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और एक ग्राइंडिंग जार में डाल के 30 सेकेंड पल्स करते हुए इसे ग्राइंड करना है। ध्यान रखिएगा कि इसका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना, इसका हमें थोड़ा दरदरा ही पाउडर चाहिए। अब उसी ग्राइंडिंग जार में गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए और आप यहाँ चाहें तो 1 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। साथ ही फ्लेवर के लिए थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। अब इन सारी चीजों को हमें एक बार फिर से मिला के ग्राइंड कर देना है। तो ये एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है हमारे लड्डू का। अब आप इसे यहीं पर चेक कर लीजिए कि ये बंध रहा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो यहाँ आप थोड़ा और घी ऐड कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हमने बोल में निकाल लिया है और ये रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए इसके लड्डू बना लिया जाए फटाफट। और ये लीजिए तैयार हो गए हैं हमारे झटपट से स्वादिष्ट तिल गुड़ के लड्डू। आई होप आपको मेरे आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ और मेरी ये रेसिपी पसंद आई। इफ यस, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।